सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अगले हफ्ते मार्केट के बारे में। अगला हफ्ता अपना स्टार्ट होने वाला है 9 जून। तो 9 जून से लेके 13 जून मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है, किस तरह बिहेव कर सकती है, क्योंकि आज अपनी फ्राइडे के दिन थी और आपने वीकली क्लोजिंग का दिन था और बहुत ही डिसाइसिव मूव यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने तो नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है और निफ्टी भी अब अपने रास्ते पे है, टू द पाथ है, जहां पर निफ्टी भी आपको बहुत ही जल्द ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगी, क्योंकि काफी लंबे कंसोलिडेशन का कहीं ना कहीं एंड यहां पर अपने को बाजार में देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कंसोलिडेशन का एंड होने वाला है, क्या उस टाइम पे सेलर्स फिर से आके इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट को लेके चले जाएंगे? क्या सेलर्स फिर से आके मार्केट में फिर से रिवर्सल डाउन साइड लेके आएंगे? अगले हफ्ते मार्केट में कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना, प्राइस एक्शन क्या इंडिकेट कर रही है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें, एंड देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। देखिए, चैनल को रेगुलरली बहुत लोग फॉलो करते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। जैसा हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो हमारा एक एम है टुवर्ड्स 1 लाख सब्सक्राइबर्स का, उसको फटाफट से आप ही को अचीव करवाना, क्योंकि जो भी अभी तक हम आए हैं यहाँ पर वो आपके चलते हैं, आपको सपोर्ट के चलते हैं और आगे भी आपकी सपोर्ट हमें लगेगी। जहां तक बात करता हूं यहां पर अपने मार्केट्स के बारे में, तो आज चाहे वो निफ्टी पकड़ लो आप, चाहे वो सेंसेक्स पकड़ लो, चाहे बैंक निफ्टी पकड़ लो, सब में अपने को स्ट्रेंथ देखने को मिला। एंड जब मार्केट खुली तो 10 बजे तक मार्केट नॉर्मल थी, बट आफ्टर 10:30 आफ्टर 11 मार्केट में सडन अपने को जंप देखने को मिला। एंड हमने 25,000 का एरिया को टच किया था, 25,000 के ऊपर भी गए, फिर नीचे हमने काफी टाइम कंसोलिडेट किया। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे अगर आप चेक करोगे, वी हैव जस्ट क्लोज अबव 25,000। हमारी क्लोजिंग 25,003 के आसपास हुई है, जो कि 250 पॉइंट पॉजिटिव यहां पर है। इसका मतलब बहुत सिंपल ये है कि भैया मार्केट में अपने को स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है एंड जो लीड कर रही है वो अपनी इंडाइसेस लीड कर रही हैं। ऑल्दो अगर आज आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो मार्केट जितना बढ़ा है उतना आपका पोर्टफोलियो शायद ना बढ़ा हो, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट जो है, चाहे वो मिड कैप हुआ चाहे वो स्मॉल कैप हुआ, इनमें अपने को उतना स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला। इनमें कहीं ना कहीं पैसों की रोटेशन हुई, इनमें कहीं ना कहीं इंडेक्स रोटेशन अपने को देखने को मिली कि कुछ टाइम अपना मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ था और काफी अच्छा रैली भी देखने को मिला। बट अब अपने को आज के दिन अगर आप चेक करोगे तो आज के दिन मिड कैप स्मॉल कैप ये सब बिल्कुल शांत थे। जो भी अपने को बड़ा मूव देखने को मिला वो सिर्फ और सिर्फ अपने को किस में देखने को मिला? वो सिर्फ और सिर्फ अपने को निफ्टी में यहां पर देखने को मिला, मेन इंडाइसेस में देखने को मिला। अब यहां पर जहां हमने क्लोजिंग की है और जहां पर मार्केट खड़ा है, जो प्राइस यहां पर दिख रहा है अपने को, यहां से मार्केट में अगले हफ्ते किस तरह का मूव देखने को मिल सकता है, कैसे प्लान कर सकते हैं, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, एक एक करके बात करेंगे तो सारी क्लैरिटी आपको वीडियो का एंड तक यहां पर मिल जाने वाली। देखिए, लास्ट वीक अगर मैं बात करता हूं, लास्ट वीक मैंने एनालिसिस की थी और उस एनालिसिस में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मंथली टाइम फ्रेम में बताया था कि भैया अगर आप नोटिस करोगे तो अपना जो मार्च मंथ है, जो अपना अप्रैल मंथ है, जो अपना मई मंथ है, मार्च, अप्रैल और मई, ये जो अपना 3 मंथ है, ये कंसेक्यूटिव हमने ग्रीन कैंडल बनाया। और पिछले 20 साल की हिस्ट्री में ऐसा 5 बार हुआ है जहां पर मार्च मंथ, अप्रैल मंथ और मई मंथ हमने ग्रीन कैंडल मंथली क्लोजिंग की है। एंड 5 में से क्या हुआ है? 5 में से 3 बार जो जून मंथ है वो मार्केट ने रेड कैंडल बनाया है, एंड 5 में से 2 बार जो जून मंथ है उसमें मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया। और मैंने आपसे यह भी कहा था, क्योंकि यहां पर सिर्फ 60-40 का डिफरेंस है तो हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि जून मंथ में क्या होने वाला है। बट अपने को क्लियरली एक चीज देखने को मिला, चाहे वो जून मंथ का रेड कैंडल 3 बार हुआ, चाहे वो जून मंथ का ग्रीन कैंडल 2 बार हुआ, दोनों में 5 टाइम में अपने को यह देखने को मिला कि जो जून मंथ का कैंडल होता है उसकी साइज बहुत बड़ी नहीं होती है। उसकी जो साइज होती है वो मैक्स टू मैक्स 5% होती है, वो मैक्स टू मैक्स 5% होती है। अब अपना जो जून मंथ है, और ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये मैं बार बार आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको देखना है अगर तो आप ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। 6 दिन पहले मैंने डाला था, ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, वरना खुद से भी अगर आप एनालिसिस करेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं सब कुछ आपको सेंस लगेगा। तो अभी अगर आप चेक करोगे, हमने डिस्कस किया कि मेजरली 5% का ही मूव अपने को देखने को मिलता है। हाँ, 2009 के टाइम पे बड़ा मूव देखने को मिला था, पर 2009 के टाइम पे जून मंथ जो होता है वो इलेक्शन का टाइम, इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम होता है, तो उस साल अपने को बड़ा मूव देखने को मिला। बट बाकी 4 टाइम अगर आप नोटिस करोगे, जब जब मार्च, अप्रैल और मई मार्केट ने ग्रीन कैंडल मंथली टाइम फ्रेम बनाई है, जून मंथ में जो कैंडल की लेंथ है वो 5% के आसपास रहती है। और अगर आप अभी चेक करोगे, अपना जून का अपना जो मंथ है उसका पहला हफ्ता खत्म हुआ है एंड अभी मार्केट ने 2% का मूव कर दिया, 2% के आसपास मूव कर दिया। अब देखिए, ऐसा नहीं कि मार्केट पर मूव नहीं कर सकती है, मार्केट ऑब्वियसली यहां से आराम से 3%, 4% मूव कर सकती है। बट कहने का मतलब यह है कि मार्केट मोमेंटम तो करेगी, बट इस तरह का कैंडल, इस तरह का कैंडल की एक्सपेक्टेशन मत रखिए। मार्केट मूव जरूर करेगी, मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, आपको ट्रेंड के साथ चलना है, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मार्केट एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही मूव करेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां से सेलिंग आएगी, कहीं ना कहीं वहां से कंसोलिडेशन आएगा, कहीं ना कहीं वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत हाई हैं।
ये पहली बात आपको समझना है। स्ट्रक्चर वाइज वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप चेक करोगे तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द मार्केट। स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया, चाहे आप वीकली टाइम फ्रेम उठाकर देख लो, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम उठाकर देख लो, स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है अपना। और यहां पर 2 हफ्ते अगर आप चेक करोगे तो 2 हफ्ते मार्केट ने कुछ खास बहुत बड़ा मूव नहीं किया था। ऑल्दो इस हफ्ते बहुत बड़ा मूव नहीं किया, आज जो मूव किया, वरना आज से पहले जो इस हफ्ते की कैंडल की हालत थी वो भी बहुत आराम से बहुत ही छोटी कैंडल बनी हुई थी, बहुत ही रेंज बाउंड हफ्ता था। बट आज के दिन एक्सपेक्टेशन थी कि मूव आएगा एंड वो मूव अपने को देखने को मिला। बट आज का जो मूव है ना बेसिकली वो आज से ज्यादा नेक्स्ट वीक की तैयारी है कि नेक्स्ट वीक जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि मार्केट में आपको बड़े मूव्स देखने को मिलेंगे। एंड डायरेक्शन में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग की है, स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव है, ट्रेंड अपना पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन हैज टू बी पॉजिटिव ओनली, डायरेक्शन हैज टू बी अपवर्ड्स ओनली। बट मैं फिर से आपसे बताना चाहता हूं, जब क्लाइमैक्स का टाइम आता है ना, जब क्लाइमैक्स का टाइम आता है तो ऑपरेटर जो बड़े प्लेयर्स आते हैं वो इंटरवल करवा देते हैं। तो जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब तो बाइंग का मूव आएगा, तो हो सकता है बाइंग का मूव आए, बट बाइंग का मूव आने से पहले वो एक बार फिर से मार्केट को नीचे ला सकते हैं एंड उसके बाद मार्केट को जल्दी से ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसे तो आपको बाइंग प्लान करना है, बट लास्ट मिनट अगर कोई सेलिंग आती है तो बी प्रिपेयर्ड कि उस डिप पर आपको बाइंग प्लान करना है कि अगर लास्ट मिनट में कोई भी सेलिंग आती है, कोई भी सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलता है तो लास्ट मोमेंट पे आपको बाइंग ही प्लान करना है। वरना अगर आप चेक करोगे यहां पर तो स्ट्रक्चर हैज बीन फिनोमिनल। ये एक रेंज के अंदर हम काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं। मतलब अगर आप चेक करोगे मार्केट नीचे आई भी, इवन इस हफ्ते भी नीचे आई, बट मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया। ये वाला जो अपना लोअर रेंज था इसको रिस्पेक्ट किया, ये था अपना 24,400 और अभी अपना जो अपर रेंज है वो है 25,100। हालांकि हमने अपर रेंज को नहीं तोड़ा, बट वी आर वेरी नियर टू ब्रेक आर अपर रेंज। बट लेकिन जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेड नहीं करना। आप ट्रेड इंट्राडे में कीजिए, बट अगर आपको पोजिशनली ट्रेड करना है तो लेट निफ्टी ब्रेक 25,100। 25,100 के ऊपर 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग आती है तो ट्रेड आप इंट्राडे ले सकते हैं। इवन अगर आपको पोजिशनली ट्रेड करना तो आप इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। एंड अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो आप उस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं, और अगर नहीं जा रहा आपके ट्रेड में फेवर तो आप एसएल लेके निकल सकते हैं। लेकिन 25,100 के ऊपर अगर एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो जो बहुत टाइम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा मूव देखने को मिलेगा, वो बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह कि अगर 25,100 टूट जाता है तो मार्केट में कितना बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जो अपना बॉक्स होता है ना, जो अपना बॉक्स का हाइट होता है, दैट इज अ मिनिमम टारगेट। तो अगर एक बार हम 25,100 के ऊपर निकलते हैं तो बहुत ही कम टाइम में आपको आराम से, बहुत ही कम टाइम में आपको आराम से निफ्टी में 25,700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये टारगेट्स तो बहुत ही इजीली मार्केट यहां पर अचीव कर सकता है क्योंकि मार्केट के पास फ्लो भी है, मार्केट के पास मोमेंटम भी है, मार्केट के पास स्ट्रेंथ भी है। बस एक बार मार्केट को ब्रेक करना है 25,100। क्योंकि देखिए मंडे क्या होता है कि मंडे मार्केट फ्लैट खुल के फिर नीचे आ जाती है, तो जो भी मेहनत की है पिछले 3 दिन में बायर्स ने, वो सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो अगर बायर्स को मार्केट को पुश करना ऊपर की तरफ तो बायर्स को यहां पर एटलीस्ट 25,100 के ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर 25,100 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो विद इन नो टाइम आप 25,700 के आसपास निफ्टी को देख लोगे। अगेन वी हैव टू बी रेडी कि अचानक से लास्ट मोमेंट पे कोई हिकअप्स भी आ सकते हैं। अगेन ये प्लान भी है, बट वी हैव टू बी रेडी। हम ऐसा नहीं बोल सकते सेलिंग नहीं आ सकती है मार्केट में, क्योंकि जब हम श्योरिटी के साथ कुछ बोलते हैं ना तो मार्केट हमेशा हमारा जो श्योरिटी है, जिस डायरेक्शन में हम श्योर है, उसका उल्टा मार्केट मूव करती है। सो वी हैव टू होप फॉर द बेस्ट बट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम उम्मीद करेंगे अच्छा हो सब कुछ, जैसा हमने प्लान किया वैसा हो, बट हमें प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा कि अगर कुछ वर्स्ट होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए फिलहाल के लिए यहां पर मार्केट ने जिस हिसाब से मूव किया है, सेलिंग का प्राइजेक्शन कुछ खास अपने को देखने को मिल नहीं रहा है। बट सेलिंग आपको कब देखने को मिलेगी तगड़ी, देखिए जब मार्केट ना यहां से मार्केट ने जो रैली किया है, मार्केट ने अच्छा खासा ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का रैली किया है। इस 500 पॉइंट के रैली में जो 50% का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीचे से ऊपर जितना मार्केट ने बाउंस किया, अगर उसका 50% ज्यादा मार्केट नीचे गिर जाती है तो कहीं ना कहीं सेलर्स की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तो फिलहाल सेलिंग प्लान कुछ करना नहीं है आपको, बट अगर सेलिंग का कुछ मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा तो इंट्राडे में देखने को मिलेगा एंड वो अपने को 24,765 के नीचे देखने को मिलेगा। तो इस एरिया को नोट कीजिएगा। अगर ये एरिया आता है और इसके नीचे हम निकलते हैं तो फिर वहां पर प्लान चेंज करके फट से मार्केट के साथ, मार्केट के डायरेक्शन के साथ अपना बायस भी चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी डिटेल में इंट्राडे में कैसे प्लान करना, कैसे ट्रेड करना है, उस पर तो हम लोग संडे को बात करेंगे। बट एक जगह डेफिनेटली आपको ज्वाइन होना है, वो है अपना फ्री टेलीग्राम चैनल। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगती है, अगर आपको चीजें क्लियर होती हैं, अगर आपको इस वीडियो, इस चैनल से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलता है तो लाइक करने में शर्माइए मत। देखिए आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला है 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज करने के लिए, और 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज
बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में एक्साइटेड लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज में हम कितनी कैपिटल से ट्रेड करें। हम क्या सिर्फ इंडेक्स ट्रेड करें या फिर स्टॉक्स ट्रेड करें, स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करें, ऑप्शन बाइंग करें, सेलिंग करें? अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैलेंज बनने वाला है ये आपके साथ होगा और आप लोग के सपोर्ट के साथ ही होगा। तो आपको बताना है कि 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज में हम किस तरह से इसको रख सकते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक 2000 लाइक्स अपन रखते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगर आप चेक करोगे तो फाइनली बैंक निफ्टी इज फ्री। बैंक निफ्टी इज फ्री क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि भाई बैंक निफ्टी एक टाइम पे काफी जबरदस्त फ्री हो गई थी। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी में अपने को ऑलमोस्ट यहां पर तगड़ा मूव, ऑलमोस्ट विद इन नो टाइम बैंक निफ्टी ने 7-8 हजार पॉइंट का मूव कर दिया था। ये प्राइस रेंज यहां पर आप चेक करोगे 8500 पॉइंट का मूव कर दिया था। अब एक महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा मूव अगर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा तो बैंक निफ्टी नीड सम टाइम टू डाइजेस्ट। और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1.5 महीने ले लिया मूव को डाइजेस्ट करने में। बट अच्छा किया 1.5 महीना लिया। इस 1.5 महीने में बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड को नहीं खोया, अपने स्ट्रक्चर को नहीं खोया, अपने सेंटीमेंट को नहीं खोया। हाँ, बैंक निफ्टी ने थोड़ा फ्लो खो दिया, जो मोमेंटम में थोड़ा सा खो दिया बैंक निफ्टी ने, बट बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करते गई। एंड फाइनली एक एरिया पर बहुत बैंक निफ्टी ने स्ट्रगल किया है, वो है अपना 55,600 से 55,700। इवन कल भी उस एरिया के आसपास हम आ गए थे, बट आज के दिन एक बार हमने 55,600 700 के एरिया को क्रॉस किया तो फिर बहुत ही अग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिला। एंड कल हमने डिस्कस किया था बाइंग के लिए कि अगर आपको बाइंग प्लान करना है तो 55,780 800 के ऊपर बाइंग प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी एरिया से बैंक निफ्टी में अपने को बड़ा मूव देखने को मिला और वीकली क्लोजिंग ऑल टाइम हाई के आसपास स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। और मैंने आपसे कल यह भी कहा था कि अगर बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई क्रिएट करना है तो बैंक निफ्टी इंट्राडे में अगर ऑल टाइम हाई बनाएगी तो बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी। अगर यही ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी एक गैप अप के थ्रू बनाती तो ये उतना आपको सस्टेन करता हुआ देखने को नहीं मिलता। अगर आप डेली टाइम फ्रेम यहां पर ध्यान दोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे एक प्राइस एक्शन भी अपना बन रहा था बैंक निफ्टी में, जो कि अपना यहां पर था पोल, और यहां पर आप ध्यान दोगे ये अपना पोल एंड फ्लैग पैटर्न था, जिसका फाइनली अपने को प्रॉपर ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके ऊपर प्रॉपर अपने को क्लोजिंग देखने को मिली। अब टारगेट की अगर मैं बात करता हूं तो टारगेट जनरली क्या होता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न का, कि जो अपना पोल का लेंथ होता है वो अपना टारगेट होता है। अगर मैं टारगेट यहां रखता हूं तो टारगेट आराम से आता है अराउंड 58,000, तो 58,000 या 56,000। एक सेकंड में क्या करता हूं, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ले आता हूं। हाँ, तो टारगेट अगर आप चेक करोगे इट्स अराउंड 58,000। अब 58,000 का एरिया आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी निकल रही है। तो अगर निफ्टी यहां से मोमेंटम करना स्टार्ट करती है, देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन निफ्टी। अगर निफ्टी एक बार 25,100 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कर देती है तो निफ्टी में 25,700 के टारगेट्स आपको आराम से देखने को मिलेंगे। तो जब यहां पर निफ्टी 600 पॉइंट का मूव कर सकता है तो बैंक निफ्टी में यहां से 1500 पॉइंट्स का मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये टारगेट इजीली अचीवेबल है, ये आपको समझना है। लेकिन हो सकता है कि ये टारगेट आपको बिल्कुल क्लियर सीधा रास्ते से ना मिले, मार्केट हिकअप्स आए, मार्केट में गिरावट आए, मार्केट जो आपका इंटेंट है, जो आपका बायस है, उसको वीक करने की कोशिश करे। तो अगर डिप वगैरह मिलती है इवेंचुअली आपको बाई करना है। कितने डिप पे बाई करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना, संडे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीक मैं इतना बता सकता हूं कि नेक्स्ट वीक मार्केट ट्रेंडिंग होने के बहुत चांसेस हैं। और नेक्स्ट वीक आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर थोड़ा सा निफ्टी को सपोर्ट मिले तो निफ्टी अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज थिंग्स आर लुकिंग वेरी गुड। बट अगर मंडे या ट्यूसडे में से किसी एक दिन गिरावट आती है तो बी प्रिपेयर्ड कि वहां पर आपको बाइंग प्लान करना है, क्योंकि जो अपना स्ट्रक्चर है, जो अपना ट्रेंड है, वो अपसाइड की तरफ है। यूएस मार्केट्स की बात करता हूं, फिलहाल ये पॉजिटिव है। एंड अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं ये फ्लैट है। विल हैव टू सी यूएस मार्केट कहां क्लोज करती है, बट इतना मैं बोल सकता हूं ट्रेंड स्ट्रक्चर को देख के थिंग्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव। एंड निफ्टी को थोड़ा पुश चाहिए, निफ्टी को जैसे पुश मिलता है मोमेंटम काफी तगड़ा आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो 1 लॉट ट्रेडिंग चैलेंज है कर रहे हैं हम लोग, उसके रूल्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में बताइएगा। और कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बाइंग के किंग कैसे आप बन सकते हो, तो प्लीज वीडियो को जाकर देखिएगा। Take care, have a good day, and love you all.